हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वैसे भी सर्वे के क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं काफी सारे। ठीक है, तो कल जो है मैं प्रैक्टिस सेशंस में काफी क्वेश्चंस लेके आया था। कल आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, आप लोगों ने जवाब भी देने की साथ के साथ कोशिश की थी। तो देखो आज भी इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और देखो सारे लोगों का जुड़ने का मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ फिलहाल 1 मिनट में, जितने मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ कि देखो काफी सारे एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स आपके इन लाइन में चली रहे हैं। देखो काफी सारे एग्जाम्स हैं अभी फिलहाल मार्केट के अंदर देखें तो वैकेंसीज हालांकि थोड़ी सी डाउन हो गई है, बट यहाँ पर देखो कि और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं बच जाता है। गवर्नमेंट जॉब करनी है, सबको तैयारी भी करनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सर्वे विच कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो 1 मिनट यार, आप लोग कहाँ रह गए सारे के सारे लोग? जल्दी से मैं चाहूंगा कि सारे लोग आ जाएं। ठीक है, तो देखो यहां पर देखते हैं सर्वे विच कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज सन और एनी फिक्स स्टार, या कोई भी प्लेनेट है या कोई भी सैटेलाइट है या चाहे कुछ भी है। ठीक है, यहां पर मैं देख लेता हूं कि इसको मैं क्या बोलूंगा जिसके अंदर ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस मेरे होते हैं। ठीक है, तो इस बॉडीज को क्या बोलूंगा बताएं जरा, आप जवाब देने की कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो आप लोगों की थोड़ा सा फर्ज बन जाता है कि चलो डी सर, ठीक है सर क्वेश्चंस लेके आए, थोड़ा सा हम जवाब दे साथ के साथ। ठीक है, तो बताएं सारे के सारे। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले कि ए सर्वे विच कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज सन और एनी फिक्स स्टार, या किसी के भी बारे में अगर ऐसा वो कभी दे दे तो यहां पर आपको लगा देना है कि ये आपका कौन से टाइप का सर्वे होगा। ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होगा। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो है मेरा, यहां पर देखो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम सन की, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, उन सब की देखते हैं। देखो सेलेस्टियल बॉडीज भी मेरी वही होती है, जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, या फिर अगर मैं किसी की बारे में बात करूं, कोई भी सन है, कोई भी स्टार्स है, मून्स है, सैटेलाइट्स हैं, सारी सेलेस्टियल बॉडीज जरूर हैं, लेकिन ये जो सर्वे का नाम है, इस सर्वे का नाम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है, ना कि ये ऊपर के 3। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट पे बढ़ा देता हूं मैं आगे। इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि पूछा जा रहा है कि अर्थ की शेप लगभग कैसी है मेरी। लगभग तो देखो ये मैंने कल भी बताया था आपको कि अर्थ की शेप कैसी है ना। तो देखो अर्थ मेरी बिल्कुल स्फेरिकल तो नहीं है, ये बात आप लोगों को पता लग गई होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे पूछे कि सर अगर ये आपकी अर्थ की कौन सी शेप होगी, तो यहां पर आप लगा देंगे कि सर देखो ये जो मेरी अर्थ है, इस अर्थ की जो दोनों एक्सिस है, दोनों एक्सिस के बीच में 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये मैंने कल बताया था आपको कि इसकी इक्वेटर जो है मेरी, यहां पर मैंने क्या बोला था कि ये जो मेरा पोलर एक्सिस है, ये पोलर एक्सिस जो है मेरी 12713.9 किलोमीटर की है, और यहाँ पर ये जो मेरी इक्वेटर है ये मेरी 12756.75 किलोमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को पता है कि ये थोड़ी सी क्या है कि देखो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर स्पेरोड नहीं है, तो ये लगभग मेरी अंडे की जैसी है, यानी कि इसको मैं ऑब्लेट स्पेरोड बोल देता हूँ। ठीक है, ऑब्लेट स्पेरोड इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप ऑब्लेट स्पेरोड लगा के आएंगे। राजेंद्र जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, बहुत सही आंसर दिया है राजेंद्र जी ने। बाकी लोग भी कोशिश करें कि साथ के साथ निकालें। देखो क्वेश्चंस जो हैं, देखो इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रखा है कि 1/1800 का आरएफ है, उसको इंजीनियरिंग स्केल के अंदर लिख के बताओ सब। तो लिख के बता दो यार 1/1800 का मतलब क्या होता है। सर नमस्ते, बिल्कुल प्रमोद जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। ठीक है, मेरी तरफ से। अब देखो यहां पर देखें, अपन इस आरएफ का जवाब दें आप। टाइड एंड हाइट का सी जवाब। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का है, इस वाले का आया, इस वाले का आ गया क्या? चलो ठीक है, इस वाले का टाइड एंड हाइट जी का जवाब भी आ गया। देखो 1/1800 का मतलब क्या हो गया, देखो 1/1800 का मतलब क्या हो गया, अब चलो निकालेंगे। 1/1800 का मतलब है कि हमारे पास, अब यहाँ पर देखो इन तीनों को देखो, इनका इसका आरएफ देखेंगे, इसका आरएफ देखेंगे, इसका आरएफ देखेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर और 18 मीटर को भी मैं सेंटीमीटर में पुट अप करूं, तो 1/1800 आ गया क्या? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 1/1800 का मेरे को आरएफ रिप्रेजेंटेटिव स्केल कौन प्रोवाइड करा के देगा? सी प्रोवाइड करा के देगा। अगर यदि यहाँ पर लिखता मैं, तो देखो पहले वाले को क्या लिखता, 1 बराबर 0.18 इंटू 100, तो ये 1/18 हो जाता आरएफ। तो ऐसे करते निकाल के देख लेना है सारों को। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर देखो इसरो के अंदर आया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बाकी लोग भी देखेंगे करेंगे। जब यहाँ पर डायनेमो जी का भी आ गया था, प्रदीप रावत जी का भी जवाब आ गया है। दिस वन सी ऑल्सो, बिल्कुल डायनेमो जी का आ गया, टाइड एंड हाइट जी का आ गया, प्रदीप रावत जी का आ गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखें
When the measured length is less than the actual length, the error with known errors. अब देखो एरर के बारे में बात कर रहा है ये, तो देखो कंपनसेटिंग एरर कौन सी होती है, देखो कंपनसेटिंग एरर तो मेरी वो होती है जो कि मेरी एक्सीडेंटल की वजह से आ जाती है, एक्सीडेंट से मैंने गलती से कुछ रीडिंग लिख दी है तो वो वाली मेरी यहाँ पर एक्सीडेंट, यहाँ पर मेरी कंपनसेटिंग एरर आती है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसी होती है आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट ही अगर आप खराब लिया, टेप भी खराब लिया तो आपकी मार्किंग भी खराब आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर मेरी मेजर्ड लेंथ जो है, अब देखो जवाब दें आप कि पॉजिटिव एरर होगी कि नेगेटिव एरर होगी। अगर इसने बोला है कि मेजर्ड लेंथ इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ है, तो देखो मेजर्ड लेंथ अगर यदि मेरी एक्चुअल लेंथ से कम है तो यहाँ पर देखो ये मेरी मेजर्ड लेंथ है, ये मेरी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये मेरी एक्चुअल लेंथ निकल के आ रही है और ये मेरी मेजर्ड लेंथ निकल के आएगी। तो यहाँ पर जो अभी आपकी एरर आई वो एरर कैसी आई, नेगेटिव आई क्या, आपने बोला बिल्कुल, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव एरर हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव नहीं होगी एरर, एरर आपकी नेगेटिव होगी। देखो आपको लिखनी थी कितनी, एक्चुअल थी इतनी, आपने लिखी है इतनी, तो आपके पास एरर जो है एरर नेगेटिव आई है। हाँ, इसके लिए यहाँ पर देखो एरर आपकी क्या आई है, नेगेटिव आई है। देखो एक्चुअल लेंथ है ना, ये एक्चुअल लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ ज्यादा है लेकिन मेजर्ड लेंथ मैंने कम लिखी है, यानी कि आपकी एरर जो है नेगेटिव में आई है। यानी कि मेजर्ड लेंथ अगर आपने कम लिख दी है, यानी कि आपकी एक्चुअल लेंथ 20 मीटर थी, आपने 18 मीटर लिखी है, तो आपकी एरर कैसी आई है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितनी आई है, 18 माइनस 20 कितनी आ गई, -2 मीटर की एरर आ गई, यानी कि नेगेटिव एरर आपकी निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। ठीक है डायनामो जी, आया आपको हाइट एंड हाइट जी का आगे जवाब, टाइड एंड हाइट, नाम बहुत ही जबरदस्त लगा यार आपका, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके माइनस में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, स्केल से क्वेश्चन पूछा है। देखो स्केल के क्वेश्चन क्यों लेके आया मैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछे जा चुके हैं। ये देखो यूपीआरवीएनएल 8 2014 का सवाल है आपका, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर वाले थोड़े से क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि सर थोड़ा सा पहले प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन में लगभग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सभी स्टेट एई के, सारी स्टेट्स एई के, सबके मिक्सअप में चल रहे हैं अपने, ठीक है। मैं जितने मेरे से हो सकते हैं उतने मैं कराने की मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करूंगा। इतने क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं कि आपके लगभग उस टॉपिक से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन सारे के सारे कवर अप हो जाए, ओके। आपसे पूछा हुआ है कि स्केल ऑफ अ गिवन प्लान इज रिटन एज 1/200, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे पूछा क्या हुआ है, जवाब देने की कोशिश करेंगे, देखो जवाब दें। आपसे पूछा है ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, प्लान हैज नाउ श्रंक टू 9.8 सेंटीमीटर, यानी कि अब कह दिया कि सर एक मैंने लाइन पे, एक मैप के ऊपर मैंने एक लाइन खींची थी 10 सेंटीमीटर की, अब वो मैंने देखा कि सर मैप मेरा सिकुड़ गया और मैप सिकुड़ने की वजह से जो लाइन मैंने 10 सेंटीमीटर की खींची थी ये मेरी 9.8 की रह गई। देखो ये मेरा क्या हुआ, ये मैप मेरा सिकुड़ गया, अब मैप सिकुड़ने की वजह से ये लाइन मेरी 9.8 सेंटीमीटर की रह गई। तो लगभग यहाँ पर कह दूं कि ये पूरा का पूरा ही तो श्रंक हो गया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सर अगर एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी अगर मैं किसी लाइन को मेजरमेंट करूं 10 सेंटीमीटर का, अगर मैं 10 सेंटीमीटर का अगेन मेजरमेंट करने जाऊं तो मेरे पास वहां पर करंटली यहां पर क्या देखने को मिलेगा। तो देखो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी, अब देखो आपसे क्या बोला हुआ है उसने, कि आपसे क्या बोला हुआ है उसने, हम देखो यहाँ पर उसने आपसे बोला है कि श्रंक स्केल, सबसे पहली बात तो क्या थी कि श्रंक स्केल बराबर मेरा क्या होता है, मैंने कल ही बताया था श्रंक स्केल बराबर क्या होता है, श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है, इनटू ओरिजिनल स्केल। अब आपसे क्या निकाल, क्या बोल रहा है ये कि आपकी ओरिजिनल स्केल कितनी चल रही थी, आपने बोला सर 1/200 का मेरा ओरिजिनल स्केल चल रहा था। श्रंक फैक्टर क्या हुआ कि यहाँ पर मेरी जो 10 सेंटीमीटर की जो लाइन थी वो मेरी 9.8 की रह गई। देखो श्रंक फैक्टर आपका क्या होता है, श्रंक फैक्टर आपका होता है कि आपकी देखो श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यहां से देखें तो मेरी श्रंक स्केल कितनी आ गई, श्रंक स्केल कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर श्रंक स्केल आपकी समथिंग निकल के आ जाएगी 1/204 यहाँ पर मेरे पास 0.8 ये मेरे पास टोटल वैल्यू निकल के आ रही है। यानी कि अब मेरे पास स्केल जो है घट के इतनी रह गई। देखो तो 10 सेंटीमीटर की चीज 9.8 पे होगी ना, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन मेरी 9.8 सेंटीमीटर की रह गई है। अब इस 10 सेंटीमीटर को हमने कह दिया था कि सर ठीक है हमने 1/200 के स्केल से यहाँ पर मैंने मेजरमेंट किया था। तो अब एक बात बताओ मेरे को कि जब ये प्लान छोटा हो गया तो स्केल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब स्केल की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो स्केल की नई वैल्यू निकालूंगा, उस नई वैल्यू से मैं 10 मीटर को मेजर करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज निकल के आती है वही वैल्यू मेरे को यहाँ पर दिखानी है। अब देखो नई स्केल निकालो, नई स्केल कैसे निकालोगे, आपको पता है कि यार ये श्रंक हो गई। श्रंक कितनी हुई, आपने बोला सर पहले 10 थी फिर 9.8 हो गई। इसका अगर आप इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे ओरिजिनल स्केल के साथ तो आपके पास नई वाली स्केल आ जाएगी। अब ये नई स्केल आपने यहां से निकाल ली, श्रंक स्केल आपने यहां से निकाल के दे दिया। अब देखो श्रंक स्केल के अंदर से आप क्या करो
कि आपका क्या दिखा रहा है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 20.08 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा, या 1 मीटर की लाइन ड्रॉ करता हूं तो इतना देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर सेम तरीके से यहां पर देखूं तो इसी तरीके से यहां पर अगर मैं 1 मीटर की लाइन ड्रॉ करता तो कितना मिलता, तो यहां पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि सर ठीक है सर, और ऐसे में यहां पर निकालूंगा कितना 10 सेंटीमीटर की लाइन अगर मैं ड्रॉ करता तो मेरे को कितना देखने को मिलता 20.408 यहां पर मेरे को मीटर देखने को मिलता लाइन। देखो यहां से निकाला ना इस स्केल से, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 1 सेंटीमीटर 204.08 सेंटीमीटर को दिखाएगा, तो आपका 1 मीटर किसको दिखाएगा, तो यहां पर आप कर लेंगे, और यहां पर आपसे पूछेगा 10 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, तो आप कह देंगे यहां पर इतना दिखाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2.0408 आपका मीटर को दिखाएगा। तो 10 मीटर आपको किसको दिखाएगा, ये देख लेंगे। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में किया तो यहां पर चेंज कर लिया, ठीक है। तो 20.4 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कहीं छूटेगा क्या अब आपसे, अब आप बोलेंगे नहीं छूटेगा। अगर किसी का नहीं आया हो तो मेरे को बता देना। देखो किसी का नहीं आए, किसी को नहीं आए समझ में तो मेरे को बोल देना यार, ठीक है, कि दोबारा बता देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है सर शर्माने और मारने वाली बात है। तो यहाँ पर चलो बढ़ाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं सेम इसी तरीके के क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं, मेरे को पता है इस तरीके के क्वेश्चन फंसता है। देखो कहां का है, जीपीएससी एई जून 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो करके देखो मजा आएगा। करो जवाब दे। टाइड एंड हाइट जी का आया आंसर ए। क्वेश्चन आया आपका कि द प्लान ऑफ ए मैप वाज फोटोकॉपीड टू ए रिड्यूस साइज। अब देखो इसे कह रहा है कि चलो ठीक है सर, मेरे पास कोई भी एक प्लान था, उस प्लान की मैंने एक फोटोकॉपी निकलवाई है, वो जो फोटोकॉपी थी मैंने कम साइज वाले पेज पे निकलवाई है, ये मान के चलो, यानी कि वो मैप जो था वो मैप मैंने कम साइज वाले फोटोकॉपी पे निकाला है। तो ऐसा निकाला है मैंने कि जो मेरी जो लाइन 120 mm दिखा रही थी वो अब 90 mm की रह गई, ठीक है। तो द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लेन वो मेरा 1/1000 था, तो मेरा रिवाइज्ड स्केल क्या निकल के आएगा। सेम तरीके से यहां पर क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है ओरिजिनल स्केल, अभी 2 मिनट पहले मैंने एक ही चीज लिखी थी कि श्रंक स्केल मेरा क्या निकल के आता है कि श्रंक स्केल जो है मेरा वो बराबर होता है श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल, यही बोला था क्या। हाँ देखो इससे निकालो, तो श्रंक फैक्टर कितना है कि जो आपकी 120 mm दिखा रही थी अब वो दिखा रही है 90 mm। तो देखो 120 जो पहले 120 दिखा रही थी अब वो 90 दिखाती है, इनटू ओरिजिनल स्केल क्या चल रहा था पहले 1/1000 का, तो ये आपका रिवाइज्ड स्केल हो गया। तो यहां पर इससे निकालेंगे आप, तो यहां से देखो आपका जो आंसर है यहां से निकल के आएगा 1 डिवाइड बाय 1333.33 भी है, लेकिन ठीक है अपना ऑप्शन यही दे रखा है, तो ये वाला आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन किसी का आया क्या, रिपीट करें सर, रिपीट करें। रिपीट किसको करना है, प्रीवियस वाले को करना है कि इसको करना है। समझ आया आपको कि ये कैसे निकाला मैंने यहाँ पर, इससे भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अगर यदि आपसे पूछा होता है कि सर अब निकालो, तो इसका मतलब सीधा है 1/133 का, कि अब आपका जो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1/1000 के स्केल है, नया स्केल ये आ गया, यानी कि अब आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लाइन दिखाएगा 1333 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर की लाइन अगर यदि यहाँ पर मैं मैप के अंदर पुटअप करूंगा तो वो मेरे को 1333 सेंटीमीटर कहां दिखाएगा, ग्राउंड के ऊपर दिखाएगा, ठीक है। यानी ग्राउंड के ऊपर इतने सेंटीमीटर की लाइन और मेरा मैप के ऊपर इतने सेंटीमीटर की लाइन मेरी बराबर हो गई, ठीक है। अगर आपसे पूछना सर 10 सेंटीमीटर लाइन क्या ड्रॉ करता, तो 10 अगर आप सेंटीमीटर लिख देंगे तो उधर मीटर में 13.33 मीटर लिख देते हैं। प्रीवियस वाले क्वेश्चन को सर दिस वन सी, ठीक है। प्रीवियस वाला क्वेश्चन रिपीट करने का मेरे पास यहां पर निकल के आया है, तो रिपीट करके देखते हैं। देखो एक बार वापस देख लो इसको, ठीक है। यहां पर बोल रहा है द स्केल ऑफ अ गिवन प्लान इज रिटन एज 1/200। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मैं पहले बता देता हूं, ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लेना। या फिर अपन देखें कि चलो ठीक है कोई भी एक प्लान है जिसके ऊपर मैंने कह दिया कि सर ये प्लान था, ये प्लान मेरा सिकुड़ के छोटा हो गया, ये मेरा प्लान था, ये मेरा पेज था, ये पेज मेरा मैप का सिकुड़ के छोटा हो गया। अभी कितना छोटा हो गया, इसने बोला कि सर जो पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन थी ना, अब वो जो 10 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर मेरे को 9.8 सेंटीमीटर की लाइन दिखा रही है। मैंने बोला कि चलो ठीक है 10 सेंटीमीटर की लाइन आपकी 9.8 की दिखा रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यदि यहाँ पर ये लाइन छोटी हुई है तो क्या यहाँ पर मेरे को इसका स्केल भी छोटा हुआ होगा क्या? आपने बोला सर बिल्कुल सर, ये लाइन छोटी हुई है तो स्केल भी छोटा करके जाएगी। तो स्केल कितना छोटा हुआ होगा वो देखते हैं। तो इसने बोला कि सर स्केल कितना छोटा हो, वो निकाला मैंने कि श्रंक स्केल बराबर होता है मेरा श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है। ओरिजिनल स्केल मेरा कितना है, वहां पर लिखा हुआ है 1/200 का, तो 1/200 का ओरिजिनल स्केल है। श्रंक फैक्टर मैंने यहां से कैलकुलेट कर दिया तो मेरे पास निकल के आया 1/204.08 का मेरे पास ये स्केल समथिंग निकल के आया। तो
यहां पर मेरा 1/, यहां पर अगर मैं आपसे बोलता कि सर 1/100 आपको क्या दिखाता है, तो आपका ये दिखाता है कि सर अगर आपने मैप के, में दिखाता है आपका मैप के डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड की डिस्टेंस, यानी कि मैं मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर की पुट करूंगा तो मेरा ग्राउंड के ऊपर वो 100 सेंटीमीटर को दिखाएगा। अब ये पूछ रहा है कि सर 10 सेंटीमीटर आपको क्या दिखाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आपको क्या दिखाएगा, तो आपने बोला कि सर 10 सेंटीमीटर आपका 1000 आपका सेंटीमीटर को, सॉरी यहां पर देख लेंगे 1 सेंटीमीटर आपका 100 को दिखाएगा, अगर इसमें पुट अप करता हूं तो ये 1000 सेंटीमीटर को दिखाएगा। तो यहां पर सेम तरीके से अगर यदि 1 अगर 204.08 दिखा रहा है तो 1 मीटर आपका किसको दिखाएगा, इसको दिखाएगा, और 10 सेंटीमीटर आपको इसको दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी हुआ ये आया याद कि देखो 1 सेंटीमीटर इसको दिखाएगा, 1 मीटर बराबर इसको दिखाएगा, और यहां पर देख लेंगे या फिर सॉरी यहां पर आपको 1 मीटर बराबर, ओके क्लियर है? तो 10 मीटर आपको 20.408 सेंटीमीटर आपको दिखाने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। श्रृंग स्केल क्या दिखा रहा है कि देखो श्रृंग स्केल से यहां पर निकाल लेंगे। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है डायगोनल के बारे में, निकालो निकालो निकालो, क्लियर था क्लियर था। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका JVUNL में भी पूछा हुआ है, UJVNL में भी पूछा हुआ है। देखो 2 बार ये सवाल आया मेरा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि द डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू रोड नहीं है यार, रीड होगा। ठीक है, ये रीड है। ठीक है, द डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू रीड। अब देखो पूछ रहा है कि सर ये डायगोनल स्केल है, ये हमारा क्या काम में आती है, तो देखो यहां पर आपका काम में आएगी कि जो मेरी डायगोनल स्केल है, मैंने 2 स्केल बताई थी, एक बोला था मैंने यहाँ पर प्लेन स्केल और एक बोली थी मैंने डायगोनल स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलता प्लेन स्केल के बारे में, तो प्लेन स्केल मेरी दिखाती है सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को। अगर मैं कहता डायगोनल स्केल, तो ये डायगोनल स्केल दिखाती है मेरी 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को। अब देखो कैसे, जैसे आपने कोई देखा होगा ना, आपके पास होगा कि अगर यदि कोई चीज मेरे को मीटर भी दिखाए, मेरे को सेंटीमीटर की भी वैल्यू दे दे और mm की भी वैल्यू दे दे, ठीक है, तो ये वाली यूनिट जो मेरे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स दिखाती है, दैट मींस माय डायगोनल स्केल। और अगर मेरे को सिर्फ जैसे मेरे पास स्केल आती थी पहले, उसके अंदर मेरे पास एक तो सेंटीमीटर दिखता था और एक मेरे को mm दिखता था। अगर मैं कभी बचपन में यूज की हो तो उसके अंदर आप सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसी जो स्केल आती है ना, कि आपने कह दिया था कि सर ठीक है ये आपका 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपके यहाँ पर छोटे छोटे mm मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर बने होते थे। तो 2 अगर यूनिट्स मेजर कर सकता हूँ तो उसको मैं प्लान स्केल बोलता हूँ। 3 यूनिट्स अगर मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ तो उसको मैं डायगोनल स्केल बोलता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ेंगे आगे। तो जिनका भी 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स आंसर था वो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स का जवाब देंगे, आंसर देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो आंसर्स देंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर देखो करो, इस क्वेश्चन को करें। आपसे पूछ रहा है कि सर पहला बोल रहा है कि द फंडामेंटल, देखो आ रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना, आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा? शैली कबल अवन जी, देखो सी हर्षित जी का आ गया, विनय जी आ गए हैं आज, टाइटन हाइट जी आ गए हैं आज। देखो कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं आज भी इसी तरीके के क्वेश्चंस है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपका भी मन अच्छे से लगा रहे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसका आंसर दें। देखो यहां पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम हॉल टू पार्ट। ठीक है, सर्विंग के मैंने पढ़े 2 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सेकंड प्रिंसिपल लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स। ओके, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम, सबसे पहला इन्होंने बोला हुआ है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल मेरा सर्विंग का दे रखा है इन्होंने, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो ये बिल्कुल मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला हुआ है कि वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट एंश्योर्स प्रिवेंशन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ पॉसिबल एरर्स इन सर्वे वर्क ओवर लार्ज एरिया। यानी कि बोल रहा है कि सर अगर हम होल टू पार्ट पे जाएंगे, अगर हम होल टू पार्ट पे जाएंगे तो जो छोटे छोटे यहाँ पर मेरे पास एरियाज हैं, उन छोटे छोटे एरियाज के अंदर क्या होगा कि उन छोटे छोटे एरियाज के अंदर जो भी मेरे पास अक्यूमुलेशन आएगी, एरर आएगी, वो एरर मेरी अक्यूमुलेट होकर बड़ी नहीं होगी। यानी कि छोटे पार्ट के अंदर एरर आई तो छोटे पार्ट के अंदर ही एरर रहने वाली है, वो एरर बड़े पार्ट के अंदर मेरी शामिल नहीं होगी। तो ये इसीलिए तो करते हैं। यानी कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि यार चलो ठीक है सर, अगर यदि मैं इतने बड़े एरिया को अगर मैं इस नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइडेशन कर दूं, ठीक है, अगर मैं कह देता हूं सर इस वाले पार्ट के अंदर मेरी दिक्कत आई है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट खराब हुआ मेरा, ये बाकी वाला पार्ट तो बच गया, तो अक्यूमुलेट नहीं होती अगर मैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में जाता हूं। अगर मैंने सिर्फ पूरे के पूरे सिर्फ इसको 1 मान के की होती, इसको 1 मान के किया होता और इतना सा पार्ट में मेरा एरिया खराब होता, अगर मैंने पूरे के अंदर ही 1 सर्वे किया है तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। यानी कि ये जो मेरा एरर है ये वाली, ये अक्यूमुलेट हो जाती है सबके अंदर, जबकि इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ इस वाले पार्ट के अंदर ही अक्यूमुलेट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो दोनों के दोनों मेरे बिल्कुल करेक्ट हैं और ए मेरा बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है सेकंड वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग व्हिच डील्स विद वाटर बॉडीज इज नोन एज। अब देखो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शैदी कुपाल जी का भी आया था और टाइड एंड हाइट जी, हर्षित जी, डायनामो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखो ये आपका पता नहीं कौन सा एग्जाम है, काफी सारे एग्जाम्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास कहेंगे द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग व्हिच डील्स विद वाटर बॉडीज इज नोन एज आपका। अगर यदि आपसे पूछे कि सर ठीक है कि द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग व्हिच डील्स विद वाटर बॉडीज, तो आप क्या कहेंगे कि देखो डील्स विद वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज को, वाटर को मैं बोलता हूं हाइड्रो, तो इस टाइप के सर्वे को मैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलूंगा। जबकि टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर क्या करता हूं मैं कि मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजरमेंट करता हूं। थोडोलाइट्स रिवर्सिंग में मेरा क्या होता है कि मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स मेजर करता हूं। इधर एंगल्स है, इधर मेरा डिस्टेंसेस है। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है कि ए प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद द ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, द shrunk such that a line originally 15 centimeter long on the plan measures now 14.5 centimeter. The shrunk scale is given by 1 centimeter equals to, निकालें हाइड्रो, जो देखो जिन लोगों का भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे आया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यहां पर देखेंगे कि a plan of an area drawn with the original scale of 1 centimeter equals to 10 meter। अब देखो यहां पर अगेन, यहां पर देखो मेरे पास कुछ नहीं करना है, वही सेम क्वेश्चन आपको लगाना है, सेम तरीके से यहां पर आपको पुट अप करना है। वही एक ही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर रहा हूं सब जगह कि shrunk स्केल बराबर अगर मेरे को मेजरमेंट करने को बोल दिया जाए तो ये आपका क्या होगा, shrunk फैक्टर मल्टीप्लाई विद ओरिजिनल स्केल। सिर्फ इसी से आपका सारे का सारा आंसर निकल जाएगा। अब देखो shrunk फैक्टर कैसे निकालते हैं कि चलो ठीक है, मेरी ओरिजिनली कितनी थी 15 सेंटीमीटर की थी, लेकिन अब ये कितना मेजरमेंट करके बता रही है 14.5, तो छोटी हो गई क्या स्केल? आपने बोला सर बिल्कुल हो गई। कितनी हो गई? आपने बोला कि सर 14.5 रह गई, पहले 15 थी। पहले कितनी थी? पहले 15 थी, अब कितनी रह गई? 14.5 रह गई। ओरिजिनल स्केल कितना चल रहा था? आपने बोला सर 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, यहां पर मैंने कह दिया 1 सेंटीमीटर मेरा 10 मीटर को दिखा रहा था, मीटर को सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे तो 1000 हो गया। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो देखो यहां से अब आपके पास आंसर क्या निकल के आता है, बताएं जरा मेरे को। यहां से मेरा निकल के आएगा 1/1030.9 आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना, 1/1030 आ रहा है, यानी कि अब आपका एक जो सेंटीमीटर है यहां पर देखूं तो ये आपका 1030.9 को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि 10 पॉइंट यहां पर मैंने देखूं तो यहां पर आपका इतने सेंटीमीटर को शो कर रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर मेरा हो गया 10.30 मीटर। ठीक है, क्या ये कहीं ऑप्शन में दे रखा है क्या? नहीं, तो इसका बिल्कुल क्लोजेस्ट आंसर आप लगा देना। ऑप्शन आपको गलत दे रखा है, यहां पर आपका 3-4 नहीं होके यहां पर आपका 10.30 होगा, या फिर मे बी शायद मेरे से कैलकुलेशन में हो गई होगी। यहां पर देख लेना आप, कैलकुलेशन देख लेना आप। यहां पर मेरा 1030.9 आया था, शायद मे भी हो सकता है कि शायद में भी गलत आया हो, देख लें, चेक कर लेना आप। 1034 आ रहा है, सॉरी, हाँ सही कह रहा है 10, यहां पर माफ करना ये मैंने गलत लिख दिया है आपको, 34 आ रहा है। ठीक है, 34 ही आ रहा है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मेरा गलत कैलकुलेशन कर दी थी मैंने, मैं भी देख लेना आप। ठीक है, ये 1034 ही आ रहा है। ओके, तो 1034 निकाल लेना आप। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल लोगों का आगे, डायनामो जी का आया था, टाइड एंड हाइट जी का आया था। बाकी लोग भी जवाब देने की कोशिश करें, देखो बाकी लोग भी करें जवाब देने की कोशिश। ठीक है, यहां पर देखेंगे इसी तरीके से यार, और बाकी सारे सवाल भी करेंगे। यहां पर अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर देंगे सारे लोग, जवाब दे इसका। इसका जवाब नहीं आ रहा किसी का? इजी सा तो सवाल है यार, इसका जवाब दें। ए ऑप्शन आया डायनामो जी का, टाइड एंड हाइट जी आप, और बाकी राजेंद्र जी देखो करो। तो देखो आपका, देखो यहां पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने जवाब दे जल्दी से देखें, जल्दी से करें, करने की कोशिश करें आप। चलो
करो जल्दी करो। तो देखो यहाँ पर मैं आपको फॉर योर सेफ्टी यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि देखो इसमें इतना भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये बात तो पता ही है कि 1 डिग्री बराबर आपका होता है पाई बाय 180, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? अगर यदि आपसे यहां पर पूछे तो देखो सीधी बात है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? आप बोलेंगे सर 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1 पाई बाय 180। तो यहां पर 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 1 बाय 60। सेम तरीके से 1 सेकेंड बराबर भूले गए तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 160 इंटू 1 बाय 60। 2 बार 160 लग जाएगा ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड यहां से निकाल के कैलकुलेट करके देख लो। तो ये आपका 648 समथिंग आएगा, 648 समथिंग निकल के आएगा। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट निकलेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपसे देखो कहां पूछा है, यहाँ पर देखो आपसे ये क्वेश्चन है ना जीपीएससी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, ठीक है। तो जितने लोगों का ए आया है पहले बता दूं डी ऑप्शन इज करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन इज राइट है। तो यहाँ पर देख लेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू चलना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या हुआ है, आपने डिग्री का बिना देखे डिग्री का आंसर दे दिया है, वहां पर मिनट साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी सेकंड साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है उसी हिसाब से आप आंसर दें कैलकुलेशन करके, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां ही हैं, वो देखो मेरे को सवाल सारे आते हैं। देखो मैं जानता हूँ आपको सवाल सारे आते हैं, ठीक है, सब आपने पढ़ा हुआ है लगभग। लेकिन क्या होती है कि जो हल्की फुल्की जो मिस्टेक्स होती है ना, उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ आपके साथ इसीलिए तो लगा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो अगर आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। अब देखो इस लार्जेस्ट वन का सवाल देखो 14 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में पूछा। तो अलग अलग जगह यहाँ पर इंजीनियरिंग के अलग अलग भर्तियों के अंदर पूछे जा चुके हैं सवाल। तो इस तरीके के सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं आगे कहीं, हो सकता है मे बी किसी अदर स्टेट ए के अंदर आ जाए या अदर स्टेट जेई के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। तो देखो लार्जेस्ट कैसे देखते हैं, मेरे अगर पूछे 1/10 और 1/100 में से कौन सा लार्जेस्ट है, तो 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 0.1। 1 बाई इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.01। तो मैं कह दूंगा कि सर 0.1 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है? आप बोलेंगे सर 0.1 बड़ा है। तो ये मेरी लार्जेस्ट स्केल हो गई। अब आपसे पूछा किसने है, इसने लार्जेस्ट स्केल का पूछा है। लार्जेस्ट स्केल कौन सी हो जाएगी बताना जरा, आरएफ निकाला है, इसका निकालेंगे तो ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर 50 मीटर। तो मीटर का मतलब कितना होगा? 100 सेंटीमीटर, यानी 1/5000 की स्केल हो गई। 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 50,000। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा? आपने बोलेंगे सर ऑब्वियसली बात है सर ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, 1/5000 की वैल्यू। तो डिनोमिनेटर का बिल्कुल क्या चलता है? अपोजिट चलता है, यानी कि बिल्कुल डिनोमिनेटर अगर जितना बड़ा होगा वो स्केल उतना ही ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लार्जेस्ट स्केल कौन सी है? जिसका डिनोमिनेटर बिल्कुल कम है, यानी कि यहाँ पे 1/5000 मेरा बड़ा है। देखो ना सेम तरीके से 1/5000 ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि चलो ठीक है चलिए। तो देखो इस तरीके के सवाल वो आपसे पूछ सकता है आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आया है यहाँ पर स्केल से रिलेटेड ही। तो देखो सभी जी का आया है, हर्षित जी का आ गया था, राजेंद्र जी का भी आ गया था, पिछले वाले में आया था, इसमें डायनामो जी, टाइडेनाइट जी। देखो सभी लोग जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। बाकी देखो कोशिश करके देखें, अगर यहाँ से आपसे सवाल अगर अच्छे से बना पाते हैं तो इसका मतलब है आगे भी आपको थोड़ा सा फायदा होने ही वाला है, ठीक है। सर्वे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं और अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने लेके आता रहूंगा। अभी तो देखो आपका तो पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है स्केल वाला। स्केल के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस ले आया मैं आपके लिए। अभी तक देखो स्केल से रिलेटेड ही अपन ने कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। देखो इसको भी करके देखें आप। आपसे बोल रहे हैं कि सर आपका एक प्लान है मैप का जो कि फोटोकॉपी किया है रिड्यूस साइज पे। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चलो ठीक है करके बताएं, आप करके बताएं। चलो ये भी थोड़ी देर पहले भी हो गया था मेरे ख्याल से। इसको बताएंगे, इसका जवाब दे दें बाकी। अब देखो यहाँ पर ना, पहले यहाँ पर इस टाइप का सवाल मैंने पूछा था, वहां पर आपका 120 था 90 पे, अब यहाँ पर इसने 100 कर दिया 90 पे, ठीक है। तो कर लेंगे इसको। बताएं इसका जवाब किस किस लोगों का आ रहा है, किन किन लोगों का करेक्ट आंसर आया है, उनको बताता हूं मैं क्या करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर बताएं मेरे से, बोले। हर्षित का आ गया था आंसर, हर्षित का आया आंसर, डायनेमो का आया है, डायनेमो जी का आया है, राजेंद्र जी का आया है, सब लोगों का बी आंसर आया। तो देखो बी आंसर मेरा करेक्ट है। जिन लोगों को नहीं आया बता देता हूं मैं उन लोगों को कि देखो पहले आपकी 100 थी, अब आपकी घटके कितनी रह गई? 90 रह गई, ठीक है। तो ये आपका तो होगा श्रंक फैक्टर, और इसको ओरिजिनल स्केल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास निकल के आ जाएगा क्या? श्रंक स्केल। देखो श्रंक स्केल निकल के आ जाएगा, श्रंक फैक्टर है मेरा
यानी कि पहले 100 थी अब 90 शो कर रहा है, और यहां से तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 1/1,111 समथिंग निकल के आ रहा है। मैंने मेजॉरिटी के बेसिस पे यहां पर आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग। अब देखो आपसे बोल रहा है कि सर जियोडेटिक सर्विंग करते हैं तो हम किसके मीडियम से करते हैं, तो देखो यहां पर देखेंगे, इसका जवाब देंगे सारे लोग। ठीक है, तो देखो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो जियोडेटिक सर्वे के अंदर है अर्थ का कर्वेचर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देखो अर्थ का कर्वेचर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, और इसके अंदर हम क्या है कि जितनी भी लाइंस हमारी जो कि ड्रोन होती है वो या तो क्या होती है, या तो हमारे ट्रायंगल फॉर्मेशन में होती है या हमारी स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में होती है, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रायंगल्स हमारे प्लेन के केसेस में बनते थे जब मैं प्लेन सर्विंग करता था। जब मैं यहाँ पर देखता हूं कि जियोडेटिक सर्विंग कर रहा हूं तो मेरे जो ट्रायंगल्स बनते थे वो स्फेरिकल ट्रायंगल्स बनते थे। तो यहाँ पर वो जो मेथड है जिस मेथड से हमारा जियोडेटिक सर्विंग किया जाता है दैट विल बी नोन एज बाय ट्रायंगुलेशन। देखो ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि हमारी बेस लाइन के थ्रू हम फिक्स्ड एंगल्स नापते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर कि जो मेरी बेस लाइन है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर दो किसी भी रिलेटिव जो कि मेरे को पता है, जो जिनके पॉइंट्स की लोकेशन मेरे को पता है, उससे मैं नेक्स्ट पॉइंट की लोकेशन का पता करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की लोकेशन का पता करता हूं विद द बेस लाइन की हेल्प से, सिर्फ एंगल्स के मीडियम से। अगर मैं सिर्फ एंगल्स के मीडियम से कर रहा हूं तो दैट विल बी नोन एज माय ट्रायंगुलेशन। अगर मैं एंगल्स के मीडियम से नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्टेंसेस मान के कर रहा हूं कि चलो ठीक है सर डिस्टेंस यूज करके हम निकालते हैं, तो दैट विल बी माय ट्रायलेटरेशन। अब ट्रैवर्सिंग तो आप सबको पता ही है, ट्रैवर्सिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग के बारे में आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर आप बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा आगे, जिन लोगों का मेरा ट्रायंगुलेशन करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्यों है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और देखो ट्रैवर्सिंग के लिए आपका जो मेन बेसिक सवाल पूछता है ना, वो आपसे ये पूछता है कि सर कंपास आपका किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, या फिर कंपास इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, ठीक है। तो विच प्रिंसिपल कंपास इज बेस्ड ऑन, तो वहां पर आपका ट्रैवर्सिंग आप लगा के आना, वो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। ट्रैवर्सिंग से ये वाला सवाल सबसे मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा सर सर्विंग की नॉलेज होना क्यों जरूरी है, तो आप बोलेंगे सर आपको अगर यदि कोई भी पाइपलाइन, चाहे कुछ भी आपको टाउन प्लान करना हो, चाहे आपको केनाल के लिए डिजाइन करनी हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, आपको उसकी रिलेटिव पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आप चाहे टाउन प्लानिंग करोगे तब भी आपको रिलेटिव पोजीशंस का पता होना चाहिए ना, कि बोले सर ठीक है वहां से कितनी डिस्टेंस पे क्या जा रहा है, कहां पे क्या 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 किस तरीके से चलना चाहिए, सारी के लिए आपको सर्विंग की नॉलेज इन सभी चीजों के लिए आपको होना जरूरी है। तो ठीक है, ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑल बिल्कुल। यहाँ पर देखो ऑल ऑफ दीज हर्षित हर्षित जी का, डायनेमो जी का, राजेंद्र जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया था। आप लोग भी कोशिश करें कि बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की, यहाँ पर देखो करेक्ट दें चाहे ना दें पर लेकिन जवाब देने की कोशिश करें। देखो इसमें दो सवाल बनते हैं आपके, एक तो आपसे पूछ सकता है ये कि इन जियोडेटिक सर्विंग और प्लम लाइन्स आर, ठीक है। सेकंड पूछ सकता है इन प्लेन सर्विंग, ठीक है, इन प्लेन सर्विंग द प्लम लाइन्स आर। अब देखो इसको आप ए क्वेश्चन मानना और इसको आप बी क्वेश्चन मानो, ठीक है, और ए और बी दोनों के जवाब दो आप, ठीक है, या ए और बी, हाँ ठीक है, ए और बी नहीं तो फिर चलो ठीक है 1 और 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, 1 और 2 ABCD में तो जवाब दोगे आप, ठीक है, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन का जवाब देंगे आप साथ के साथ। दो सवाल हैं आपके, एक नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर जवाब देंगे। देखो ये आपका TNPSC तमिलनाडु साइड की होगी यहाँ पर PSC, तो वहां पर आपका ए का 2018 का यहाँ पर सवाल है, ठीक है, आप इसका जवाब देंगे, पहले दूसरे दोनों का दें। तो डायनेमो जी ने रेडियल दिया है, राजेंद्र जी ने परपेंडिकुलर दिया है, और टाइड एंड हाइट जी ने भी दिया है, ठीक है, और पहले का डी ऑल, चलो ठीक है, पुराने वाले का था, इसका जवाब दे। सेकंड क्वेश्चन का भी जवाब दे साथ के साथ, पहले क्वेश्चन का तो दे दिया, सेकंड क्वेश्चन का भी देंगे साथ के साथ। सेकंड क्वेश्चन का हर्षित जी का भी आ गया जवाब दे एडीएल, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर जियोडेटिक सर्विंग मानता हूँ और एक पे मानता हूँ प्लेन सर्विंग, ठीक है, जवाब दें आप प्लेन सर्विंग का जितना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ पर मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सेट किया होगा मैंने, इस तरीके से होगा, यहाँ पर भी मेरा एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इस तरीके से मैंने सेट कर रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक प्लम बॉब लाइन खींचूंगा, तो प्लम बॉब लाइन क्या होती है, इससे बिल्कुल यहाँ पर मेरे, ये मैंने इसको ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर डिराइव कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैं एक प्लम बॉब लाइन खींचूं तो ये आके मेरी सेंटर पे जाके मिलती है, यहाँ पर किसके, अर्थ के सेंटर पे जाके मिलती है, अर्थ के सेंटर पे, अर्थ सेंटर, ठीक है, अर्थ सेंटर पे जाके यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अर्थ सेंटर की ये रेडियस है और ये भी रेडियस होगी, तो ये जो लाइंस है ना मेरी रेडियल लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि ये दोनों जाके हमारी अर्थ की सेंटर पे जाके मिलती है। अगर मैंने प्लेन सर्विंग कंसीडर किया होता तो यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया होता और एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर रखा होता, ठीक है।
तो इस केस में मैंने यहाँ पर क्या हो जाता कि यहाँ से अगर मैं जो लाइन खींचता, दैट विल बी माई प्लम बॉब लाइन, दैट विल बी माई प्लम बॉब लाइन। तो ये मेरी प्लम बॉब लाइन क्या होती है कि अगर यदि यहाँ से देखो इस इंस्ट्रूमेंट को मैं जो ग्राउंड पे सेट करूंगा प्लम बॉब के मीडियम से, जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो ये बिल्कुल क्या होता है, ये ग्राउंड यहाँ बिल्कुल ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ साथ चलता है। तो ये लाइन जो है मेरी ऐसी चलेगी प्लम बॉब लाइन, ये प्लम बॉब लाइन ऐसी चलेगी, ठीक है। यानी कि इसके जब सेंटरिंग करूंगा ना तो प्लम बॉब लटकाता हूं मैं यहाँ पर, तो प्लम बॉब क्या करेगा, बिल्कुल सीधा का सीधा यहाँ पर लाइन खींचेगा ना, तो ये इस केस में मेरी पैरेलल हो जाती है, ठीक है। प्लेन में पैरेलल, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल हैं दोनों, ओके। तो ये बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, सी फॉर प्लेन सर्वेइंग, ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, वुडेड एरियाज एंड अदर कल्चरल डिटेल्स आर नोन एज। अब देखो यहां पर आपसे माउंटेन्स के बारे में बात कर ली, रिवर्स के बारे में बात कर ली, और वाटर बॉडीज के बारे में बात कर ली, वुड्स के बारे में बात कर ली। वुडेड एरियाज का मतलब सीधा फॉरेस्ट से आप यहां पर लगा देना, वुड्स का मतलब आपका सीधा फॉरेस्ट होता है, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में बात कर रही, तो इन सब के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वहां पर उस जनरल जगह की आपसे टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहे हो कि उसकी जगह की टोपोग्राफी कैसी है। देखो टोपोग्राफी, ये तो इसने यहाँ पर नेचुरल टोपोग्राफी के बारे में बोला है। अगर आपसे आर्टिफिशियल टोपोग्राफी के बारे में भी बोला होता ना इसने, आर्टिफिशियल टोपोग्राफी, आप कहेंगे सर आर्टिफिशियल टोपोग्राफी मेरे को समझ नहीं आई, कि जैसे मान लो आपसे पूछा होता ब्रिज के बारे में, आपसे पूछा होता रेलवे के बारे में, आपसे पूछा होता ऐसी चीजों के बारे में जो कि आर्टिफिशियली मैनमेड है, तो उन चीजों की अगर टोपोग्राफी के बारे में बोला होता ना तो दैट विल बी नोन एज माय आर्टिफिशियल टोपोग्राफीज। तो यहाँ पर इस टाइप का सर्वे कैसा कहलाएगा, आपका टोपोग्राफिक सर्वे कहलाएगा। क्या आपने बोला सर बिल्कुल टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही अच्छा तरीके का क्वेश्चन है आपका। देखो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। यहां पर मैंने बोला था कि इस टाइप से जो क्वेश्चन है हमारे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, पुटअप करने हैं। चलो देख जवाब दें इसका। इजी सा सवाल है, देखो करो। देखो आपसे पूछ रहे हैं कि सर एक सर्वे है, उसने एक सर्वेयर है, उसने क्या मेजरमेंट किया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ प्लान ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1/40, ठीक है। यानी कि उसने कह दिया कि एक 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, यानी कि 1/4000 का स्केल था। और जो रिजल्ट जो थे उसके निकल के आए, यानी कि ये कह रहा है कि सर ठीक है ये गया था 1/4000 का स्केल लेके, और इसने देखा कि यहाँ पर आपका रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट आया है आपका 450 मीटर, किसी भी लाइन को मेजरमेंट करने गया। लेकिन बाद में उसको पता चला कि यार वो जो स्केल लेके गया था ना ये 1/4000 का, ये स्केल इसका गलत था, ये स्केल आपका एक्चुअल में 1/2000 का था। तो यानी कि यहाँ पर अब मेरे को ये बताओ कि जो मेजरमेंट हुआ होगा वो मेजरमेंट ये 1/4000 से करके आया या 1/2000 से करके आ गया था? ये करके आ गया 1/2000 वाले स्केल से। तो अब ये बोल रहा है कि इसके बीच की आपको ट्रू डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ये मेजरमेंट इससे करने गया था, लेकिन ये गलत स्केल लेके गया था, ये इतने का स्केल लेके गया था, और इसको जो रिजल्ट मिला था इतना निकला था, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि ट्रू इनटू ट्रू बराबर आपको करना है फॉल्स इनटू फॉल्स। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से निकलेगा आपको करना था 1/4000 से, ठीक है, लेकिन करके आ गए आप 1/2000 से, और 1/2000 से आपका रिजल्ट कितना निकला 450। तो यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो आपकी ट्रू डिस्टेंस है, ये जो अब आपकी ट्रू डिस्टेंस है, ये ट्रू डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो क्या मैंने सही लिखा है क्या ये चारों वैल्यूज? समझ आए कौन सी वैल्यू को कहां पे क्यों पुट किया है? यहां से देखो, तो यहां से अब देखो ये कट गया, और यहां पर देखो ये 2 बार कट जाएगा, तो ये कितना होगा, ट्रू डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 900 आ गई क्या निकल के? आप बोलेंगे सर बिल्कुल निकल के आ गई, ठीक है। 225 नहीं आएगी, यहां पर 900 आएगी। देखो ये इसको लेके गया जरूर था, देखो ट्रू की वैल्यू साथ रखनी है आपको। ट्रूली किससे मेजरमेंट करने गया था, वो मेजरमेंट इससे करने गया था, लेकिन करके गलत आ गया था। करना तो उसको इससे था ना, तो ट्रू वैल्यू तो ये है, तो ट्रू वैल्यू के साथ यहाँ पर मेरे को ट्रू डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, फॉल्स वैल्यूज के साथ आप फॉल्स की वैल्यू रख लो। तो ये फॉल्स कौन सी हो गई, ये करके कौन सा आया था 1/2000 से करके आया था। तो देखो यहाँ पर ये गलत स्केल लेके गया, तो ये गलत स्केल करके लेके गया, तो ये जो वैल्यू आई होगी, ये वैल्यू तो गलत आई होगी ना, आपने बोला बिल्कुल गलत आई होगी, तो यहाँ पर आप 1/2000 से आप गलत वैल्यू गलत को दोनों साथ साथ रख दो आप, ठीक है, और सही को साथ साथ रख देंगे। इससे आंसर आ जाएगा हर्षित जी, यहाँ पर 225 नहीं आएगा, 900 आपका आंसर निकलेगा।
ये आपको यहाँ से समझ ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आई आपको, तो मैं दोबारा आपको समझाऊं कि क्या यहाँ पर हमारे पास निकल के आया है या फिर क्लियर है एकदम। हर्षित जी, डायनामो जी, यहाँ पर क्लियर हुआ? बाकी लोग भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, दोबारा बता देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। अभी यहाँ समझ लो, यहाँ पे गलत हो जाता है तो चल जाता है, लेकिन वहां गलत नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में, देखो वहां पे तो बिल्कुल पूरे मार्क्स लेके आने अपने को, ठीक है, वहां पर नहीं छोड़ना अपने को किसी के लिए कुछ भी। आया समझ? बताओ, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे या बताऊं इसको एक बार और? क्लियर है? डायनामो जी का तो क्लियर है, बाकी लोगों का नहीं है तो बता दें। देखो जो ये करके आया है 1/2000 से गलत करके आया, तो गलत वाले को गलत के साथ रखेंगे, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जा सकते हैं। ओके, A scale of 1 inch equals to 50 feet is mentioned on an old map. What is the corresponding equivalent scale? अब देखो equivalent scale मेरी वही होती है कि यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि चलो ठीक है सर, जिनका RF मेरा दोनों का इक्वल निकल के आया, तो दोनों का इक्वल RF निकल के आएगा, तो that will be my equivalent scale। तो RF मेरे को इक्वल बनाना है, तो दोनों का RF मेरा, इसका RF और इसका RF मेरा बिल्कुल सेम निकल के आया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। तो 1 इंच इक्वल्स टू 50 फीट दे रखा है, इसका आंसर निकालेंगे जल्दी से, इसका आंसर निकालेंगे। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मैंने मुझे निकाला है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 फीट इक्वल्स टू आपका होता है 12 इंचेस के। तो अब आपसे बोला है 1 इंच इक्वल्स टू 50 फीट, तो 50 फीट को अपन ने कर दिया 50 इंटू 12, यानी कि हो गया 1/600 का, 1/600 का RF। यहां से अगर मैं इसको चेक करूं तो देखो, सबसे पहली बात तो 6 इसी के अंदर आ रहा है, तो ये ऑप्शन वैसे भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/6 तो इसी के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखें तो ये भी 1/600 निकल के आ रहा है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 मीटर, मीटर को आप कर देंगे सेंटीमीटर्स में, 1/600 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी सर्वेइंग है वो किससे डील करती है? TNPSC के अंदर सवाल आया है, बिल्कुल आया मुझे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र जी देखो, हो गया ना क्लियर? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? देखो अब देखो, सब लोगों को बोल देता हूं पहले कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ गलत हुआ, यहाँ चलेगा, किसने नहीं देखा यार, ठीक है, साथ मिलके मिलजुल के अपन ने कर लिया करेक्ट, ठीक है। वहां पे लेकिन अगर गलती होती है ना, तो वो आपकी लाइफ को और आपके करियर को दोनों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और हमारे क्या मेंटेलिटी कैसे चलती है? हमारी मेंटेलिटी वैसी होती है हमेशा कि यार अगर हमने किसी चीज को गलत कर दिया होता ना एक बार सबके सामने, चलो ठीक है सर मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया मान लो, तो क्वेश्चन के बारे में ये मेंटलिटी हो जाती है कि उसका जब हमारा आंसर आता है ना, अगली बार वो क्वेश्चन दिखता है तो उसका आंसर हमको बिल्कुल ऐसे तरीके से याद करके रखते हैं ना कि वो सभी भूले नहीं। तो जो भी गलत होता है ना क्वेश्चन, उसके ऊपर तो हमारे स्पेशल अटेंशन जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें, अगर आपका गलत होता है तो आप स्पेशल अटेंशन देंगे, वो क्वेश्चन आपका आगे जाके कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें आप कि सबसे पहली बात तो यही है कि जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, ठीक है, तो जवाब देना जरूरी है। बाकी सब लोगों से भी बोलता हूं मैं तो, ठीक है। यहां पर देखें, आपसे पूछा हुआ है सर्वेइंग डील्स विद, तो देखो यहां पर अगर यदि यहां पर मैंने कल ही बताया था कि सर्वे मेरा क्या होता है कि एक किसी भी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि मैं कह दूंगा रिलेटिव पोजीशंस का पता करना है, यानी कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट का यहां पर मैं पोजीशंस का पता करूं, तो दैट विल बी नोन एज माय रिलेटिव पोजीशन। यानी कि मेरे को अगर दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली कहां से जाना है, तो यानी कि वो जो पोजीशन है दिल्ली की, दिल्ली से डिस्टेंस जो मैं मेजरमेंट करूंगा वो मैं कैलकाटा से मेजर कर सकता हूं, मैं हो सकता है मे बी जयपुर से मेजर करूं, मैं लखनऊ से, मैं आगरा से, मैं कहीं से मेजरमेंट करूं, तो लेकिन मेरे को पता होना चाहिए, तभी जाके मेरी एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आएंगे, ठीक है। तो एक किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि कैलकाटा के रेफरेंस में दिल्ली की डिस्टेंस, तो दैट विल बी नोन एज बाय रिलेटिव पोजीशन, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन चलती है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा पहली बार पढ़ने में, करके देखेंगे आपको, ये थोड़ा सा आपको समझ में मे भी हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टीज आए यहाँ पर देखो, लेकिन एपीपीएससी पॉलिटेक्निक टेक्निकल लेक्चर 2020 का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, एक बार कोशिश करेंगे, अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से तो स्केल में इससे अच्छा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक बार ढंग से पढ़ें इसको, इसका जवाब दें, जल्दी से देखें, इसको करने की कोशिश करेंगे, एक बार इसको हैंड दें, ठीक है। बताए करें देखो, इसको करने की कोशिश करनी है। इससे अच्छा सवाल तो मेरे ख्याल से स्केल के अंदर क्या ही पूछेगा वो।
करो 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 क्वेश्चन। देखो यहां पर देखो, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, मे बी किसी लोगों को नहीं आया हो। तो ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ लाइन मेरी ओरिजिनली 100 mm लॉन्ग थी, ठीक है, यानी कि इसने कह दिया कि मेरी ओरिजिनल लाइन की लेंथ है वो 100 mm है। अगर यदि मैंने उसको 1/1000 के प्लॉट से अगर यदि यहाँ पर मान लो मैंने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, अब ये मेरे को क्या हुआ कि अगर यदि मैंने 1/1000 के स्केल से कोई भी लाइन को मैंने 100 mm प्लॉट किया हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ कि श्रिंकेज हो जाने की वजह से, मैप के श्रिंकेज हो जाने की वजह से वो 100 mm की लाइन मेरी छोटी होकर 95 mm की रह गई, ठीक है। अब कह रहा है कि अब आगे मेरे पास क्या हुआ कि वो लाइन तो छोटी हो गई, यानी कि अब मेरा मैप तो हो गया छोटा। उसके बाद इसने जिस टैप से उसको प्रिपेयर किया है वो टैप का लेंथ जो था 20 मीटर था, लेकिन बाद में इसको पता चला कि यार ये तो 21 मीटर निकला, यानी कि आपको एक्चुअल में आपको क्या करना था, उसको 20 मीटर से यहां पर आपको ड्रॉ करना था, लेकिन आपको पता बाद में चला कि नहीं यार जो अपन टैप लेके गए थे वो टैप 20 मीटर की जगह 21 मीटर का आ गया। तो दो तो हमारे पास दिक्कत आ गई, पहला तो मेरा मैप छोटा हो गया, दूसरा मेरा टैप गलत हो गया, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर अगर आपसे बोले कि अगर यदि किसी भी प्लेनीमीटर की वजह से मैंने एक सर्टेन एरिया यहाँ पर कैलकुलेट किया है 100 mm स्क्वायर का, तो ये एरिया मेरे को ग्राउंड के ऊपर, यानी कि डिटरमाइन द करेक्ट एरिया ऑन द ग्राउंड। अब देखो ग्राउंड के ऊपर मेरा करेक्ट एरिया कितना निकल के आने वाला है। अगर 100 mm स्क्वायर का अगर मैं प्लेनीमीटर से अगर आप जो करेक्ट एरिया निकालूंगा तो मेरी टेप भी गलत है, मेरी स्केल भी गलत है। तो स्केल के अंदर करेक्शन करेंगे, फिर टेप के अंदर करेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद आप लेके आएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि सर अब जो हमारा करेक्ट एरिया निकल के आया वो करेक्ट एरिया ग्राउंड के ऊपर क्या शो करना चाहता है। देखो जवाब मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन का ही दिया है कि आपने जो सी जवाब आया है आपका, या आपसे बन नहीं पा रहा है तो मेरे को बताएं, बता दूं मैं। अब अभी करें, कोशिश करें इसको, या कोशिश कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कर रहे हैं या बताया जाए इसको आगे? इसका भी मेरे को भी जवाब दें आप कि कोशिश कर रहे हैं तो करें, अदरवाइज मैं बताऊं आपको। साइड में यहाँ पे इस साइड आता हूं मैं, करें 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 करें। देखो ये आपका मैक्सिमम लेवल का सवाल है जो कि जा सकता है स्टेट एज के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो इतना भी कोई खतरनाक टफ सवाल नहीं है। अभी करने देखोगे आप कहोगे सर कुछ भी नहीं था इसमें, तो अभी देखोगे तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं था इसमें, तो करके देखें, दे दो आप, अदरवाइज फिर मैं करता हूँ चलो सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि चलो ठीक है सर, मेरे को ये पता चल गया कि सर जो मेरी पहली श्रिंकेज अगर मैं फैक्टर निकालूं कि सर श्रिंकेज फैक्टर आपका कितना है, कि पहले जो लाइन थी वो लाइन मेरी क्या थी, ओरिजिनली 100 mm की थी, लेकिन बाद में पता चला देखने की सर ये तो 95 की रह गई, यानी कि मेरा जो श्रंक फैक्टर निकल के आया होगा यहाँ पर, या श्रिंकेज फैक्टर जो निकल के आया होगा वो मेरा 100/95, यानी कि ये मेरा समथिंग 0.95 यहाँ पर मेरा निकल के आया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपको श्रंक स्केल निकालने को बोले हो तो श्रंक स्केल कैसे निकालते हैं, श्रंक फैक्टर, और श्रंक फैक्टर में आप मल्टीप्लाई कर देते थे किसका, स्केल का, तो ये आपका ओरिजिनल स्केल। श्रंक स्केल निकालेंगे तो इसके अंदर आप ओरिजिनल स्केल को मल्टीप्लाई कर दो कि भाई इतने से अगर आपका श्रंक हुआ है तो आप इसको ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी अब नई स्केल निकल के आ जाएगी, यानी कि अब जो श्रंक स्केल निकल के आई है वो आपकी शो कर रही है 1/1052.63 समथिंग, ऐसा कुछ निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मेरी अगर 1 mm की अगर मैं लाइन खींचता हूं तो वो मेरी शो करती है 1052.63 mm, ठीक है। अब यहां पर मेरे को सीधा सीधा क्या समझ में आ रहा है कि अगर यदि यहां से मैं 100 mm स्क्वायर का अगर यदि यहां पर एरिया देखता तो 100 mm स्क्वायर का एरिया अगर यहां से देखूं तो यहां से देखो 100 mm स्क्वायर का एरिया निकालेंगे कि चलो ठीक है सर इतना एरिया है, इतना एरिया के लिए अगर मैंने यहां पर इस स्केल के लिए यूज किया होता तो इस स्केल के लिए यहां पर मेरे पास निकल के आता है कितना 11080.33 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप श्रंक स्केल का स्क्वायर करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कैसे यहां पर निकल के आया, ठीक है। यानी कि अब यहां पर अब आपसे एरिया के बारे में पूछेगा सर आपका एरिया कितना है, तो देखो अब एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यानी कि अब आपकी जो इंच टेप थी वो इंच टेप आपकी थी कितने की, एक्चुअली आपकी 21 की, दिखाई किसकी 20 की। तो अगर आपको करेक्ट एरिया देखना है तो करेक्ट एरिया आपका कितना हो जाएगा, करेक्ट एरिया बराबर 21/20 इंटू आपका जो एरिया है ये 11080.33 मीटर स्क्वायर, इसका आप देखो इसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से जो आपका एरिया निकल के आएगा ये आपका करेक्ट एरिया निकल के आने वाला है। ये समझ आया है, हम दोबारा करें, देखो दोबारा समझेंगे इस सवाल को। देखो यहां पर जब अगर मैं कह देता श्रंकिंग डिस्टेंस की, देखो अगर मैं डिस्टेंस की कहता, श्रंक लेंथ की बात करता,
तो श्रंक लेंथ बराबर क्या होता है, श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर मैं यहां पर एरिया की बात करता तो देखो, अगर यहां पे मैं एरिया की बात करता तो एरिया के अंदर यहां पर श्रंक फैक्टर का स्क्वायर हो जाता है और यहां पर आपका ओरिजिनल एरिया काम में आता। अगर यदि यहां पर मैं श्रंक एरिया की बात करता तो अगर यदि आपसे यहां पर आपसे श्रंक वॉल्यूम की बात बोलता, अगर वो श्रंक वॉल्यूम की कैलकुलेशन दे दे तो आपको श्रंक फैक्टर का क्यूब करना होता है, ठीक है, इनटू आपको ओरिजिनल यहां पर साइड में वॉल्यूम लिखोगे। देखो वॉल्यूम के लिए यहां पर इसका क्यूब हो जाता है, इसके लिए स्क्वायर हो जाता है एरिया के लिए, और इसका डिस्टेंस के लिए सिर्फ श्रंक फैक्टर रहता है। तो यहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि जो श्रंक स्केल है, ये स्केल इतनी निकल के आई है। अगर 100 mm स्क्वायर के लिए देखूंगा तो 100 mm स्क्वायर के लिए यहां पर ये वैल्यू को मैं क्या कर दूं, इसको स्क्वायर कर दूं, यानी कि ये जो मेरे पास श्रंक स्केल है, श्रंक स्केल का मैं स्क्वायर कर दूंगा। श्रंक स्केल का स्क्वायर करते ही यहां पर मेरे पास वैल्यूज निकल के आ जाएगी। अब यहां पर मेरे को करेक्ट एरिया निकालना है, तो वही बात है, यहां पर मेरे को रखा क्या है, करेक्ट इनटू करेक्ट और बराबर रॉन्ग इनटू रॉन्ग। तो रॉन्ग और करेक्ट के बीच में यहां पर मैंने स्क्वायर करना पड़ा, क्योंकि एरिया जो है, एरिया बराबर क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहां पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर के अंदर यहां पर मैंने पुट किया है कि आपको एक्चुअली यहां पर 21 की थी और 21 की थी, तो 21 से फॉर्म टू भी एक्चुअली 21 की थी यहां पर, लेकिन आपको मेजरमेंट 20 से करना था, तो करेक्ट आपको 20 की चाहिए थी, जबकि मेजरमेंट आपकी 21 से हो गया था, ठीक है। तो करेक्ट इनटू करेक्ट यहां पर ये लिखा है मैंने, करेक्ट एरिया इनटू यहां पर आपने करेक्ट, यहां पर एरिया के साथ करेक्ट वाली वैल्यू रखी है, बराबर आपने रोंग के साथ आपने रोंग वाली वैल्यू रखी है, ठीक है। ये आपका वैल्यू यहां से डायरेक्टली आंसर यहां पर आपका ऐसे निकल के आता। क्लियर है। अब देखो ये वाले पॉइंट आपको, ये वाले जो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो बताया, ये बातें आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताएं एकदम बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल मेरे को लिख के बताएं, जल्दी से बोलें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो इसका जो आंसर है, यहाँ पर करेक्ट एरिया यहाँ पर आपका 122.2 आपका समथिंग मीटर स्क्वायर समथिंग एरिया यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर के अंदर आप यहाँ पर पुट अप कर देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, निकाल लेना आप, ठीक है। हो गया, आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 122.2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं, ठीक है। 120 को हर्षित जी ने निकाल लिया, हर्षित जी का आ गया था। देखो बाकी लोग बता दें मेरे को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, से यस और नो, यस और नो तो बोल दे सर क्लियर है कि नहीं है। नहीं है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो वो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है स्केल के अंदर जो जा सकता है, बाकी इसके अलावा स्केल का, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। बाकी वो क्वेश्चन है कभी कभी बाई चांस पूछ लिया जाता है, अदरवाइज आपको पूछेगा नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे नेक्स्ट वाले का। वन 1.852 बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो अगर यदि यहां पर देखो दो चीजें होती है, एक होती है आपसे नॉटिकल माइल, एक होती है ओनली माइल। अगर आपसे ओनली माइल बोल दे तो मील के अंदर आपका 1.609 किलोमीटर आता है, ठीक है। पहले बता देता हूं मैं आपको, 1 मील इक्वल टू 1.609 किलोमीटर आता है। अगर आपसे नॉटिकल मील पूछे तो नॉटिकल मील की वैल्यू आपकी 1.852 किलोमीटर होती है, ओके। ये दोनों वैल्यूज आपको वैसे की वैसी याद रखनी पड़ेगी। अब देखो एक प्लेन स्केल के बारे में पूछा है, प्लेन स्केल के बारे में मैंने पूछा हुआ है, नागालैंड पीएससी का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको बताएं। डायनेमो जी बिल्कुल कहना है क्लियर हो गया सर। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर आपसे बोले वन प्लेन स्केल इज यूज्ड टू इट, तो देखो प्लेन स्केल के बारे में बोल रहा है कि सर प्लेन स्केल आपकी क्यों काम में आती है। तो प्लेन स्केल मैंने पहले बताया हुआ है कि देखो दो टाइप की स्केल्स आती है, एक आती है नॉर्मल स्केल प्लेन स्केल और एक आती है आपकी सेकंड डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल तो मेरी 3 डायमेंशंस रीड करने के काम आती है, लेकिन मेरी प्लेन स्केल है वो 2 डायमेंशंस रीड करने के काम में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि चलो ठीक है सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएं, इसका जवाब देंगे। बी आपका आया है जवाब, यहाँ पर बहुत से लोगों का बी जवाब आया है 2। हाँ बिल्कुल 2 ही आंसर था उसका, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है ना। देखो नेक्स्ट देखें कि सर लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल। देखो वर्नियर स्केल आपका यहाँ पर देखो, वर्नियर स्केल के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी होती है कि वर्नियर के अंदर आपका जो कैलिब्रेशन होता है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होता है। जो कैलिब्रेशन है मेरा, वो कैलिब्रेशन मेरा सेम डायरेक्शन के अंदर, यानी मेजरमेंट मेरे मैन स्केल के जिस डायरेक्शन में मैन स्केल की रीडिंग चलती है ना, उसी तरीके से मेरी वर्नियर स्केल की रीडिंग चलती है। बस मेरा वर्नियर स्केल जो है वो मेरा एक डायमेंशन छोटा होता है, या फिर मैं कह दूं एक यहाँ पर मेरा एक डायमेंशन, एक डिवीजन, सॉरी डायमेंशन नहीं, एक डिवीजन मेरा छोटा चलता है किससे, मेन स्केल से। मेन स्केल से मेरा 1 डिवीजन छोटा चलता है वर्नियर स्केल, इसीलिए मैं लिखता हूं कि एन जो वर्नियर के हैं वो मेरे एक डिवीजन छोटा चल रहा है किससे,
मैन स्केल से। ये मैन स्केल की रीडिंग एस, वर्नियर की वी, ठीक है। एन यहाँ पर n-1 के बराबर चलेगा। अगर यदि यहाँ पर आपसे बोले रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में, तो यहाँ पर आपका एक डायमेंशन बड़ा चलता है, यानी अगर यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर एक डायमेंशन बड़ा चलेगा, ये आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर है। अगर मैं यहाँ पर इनका लीस्ट काउंट निकालूं तो लीस्ट काउंट क्या होगा कि लीस्ट काउंट जो है मेरा यहाँ पर इन दोनों का ही लीस्ट काउंट मेरा कितना निकल के आता है, s/n निकल के आता है। क्या आपने बोला सर बिल्कुल निकल के आता है, s/n ही तो इसका लीस्ट काउंट निकल के आता है। देखो यहाँ पर भी मेरे देखें b आया है, 2 का b आया, 2 का c आया है। इसका आंसर देखो निकालो, करो 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 करो, किसका सही है फिर क्या मान लिया जाए। देखो यहां पर आपको बता रहा है कि लीस्ट काउंट मेरा s/n होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। देखो यहां पर ये जो वन डिवीजन की देखो प्राइमरी स्केल जो है, प्राइमरी स्केल बोल दो चाहे आप मैन स्केल बोल दो, मैन स्केल के डिवीजन यानी कि s डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑफ वर्नियर स्केल यानी कि n। देखो वर्नियर स्केल के डिवीजन n चलते हैं, इसके डिवीजन चलते हैं n+1 या n-1, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लेके चलोगे तो n-1, अदरवाइज n+1। तो वर्नियर स्केल के जो n डिवीजंस हैं उनका डिवाइडेशन कर देंगे अगर हम मैन स्केल के डिवीजंस के अंदर, तो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आया अब आपको कि यहाँ पर मैंने ये वाला क्या बोला। आप देखो ये इसरो साइंटिस्ट का आपका जवाब था, क्वेश्चन था। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी करेंगे। देखो तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये हो गए, यहाँ पर एंड है ना, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को आप लोग कि कल जो हमारी क्लासेस लगने वाली है वो एकदम एग्जैक्टली 3 PM पर लगने वाली है। तो 3 PM पे आप एग्जैक्टली आ जाएं, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। सारे के सारे जो सर्वे के क्वेश्चन है, अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप मेरे को देखो टेलीग्राम पे आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर आप भेज दें अगर यदि आप चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन को सर एक्स्ट्रा लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर टेलीग्राम ID है, यहाँ पर इस A को आप बड़ा ही रखेगा, ठीक है। तो अंकित गुप्ता 495 इस पे आप भेज सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो वो डाउट वाले क्वेश्चन मैं आपको एक साथ लेके आ जाऊंगा, लेकिन खूब सारे होने चाहिए, कम से कम 5-7 डाउट्स हो, वो वाले क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ लेके आ जाएंगे, ओके। बाकी देखो यहाँ पर सर्विंग के क्वेश्चन हैं, इसी तरीके से चलते रहेंगे, आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहना, ठीक है। SSC स्टेट JEE के जितने मैथ्स सवाल हो सकते हैं वो तो मैथ्स सवाल हम करने की कोशिश करेंगे। SSC के भी प्रीवियस ईयर लगा चुका हूँ मैं, यहाँ पर स्टेट के भी मेरे प्रीवियस ईयर लगभग लेके आया हूँ। आज मैं SSC के भी लिख दिया, बिल्कुल थैंक यू जी, बिल्कुल एकदम देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ा रहे, सब्जेक्ट छोड़ो, मैं चैप्टर वाइज और लेके आया हूँ आपके लिए। देखो कल भी मैं स्केल के क्वेश्चन लेके आया था, आज भी मैं स्केल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। स्केल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बाकी, ठीक है। फिर अभी देखो चेन्स के ऊपर कूदेंगे थोड़ा सा, फिर टैब्स के ऊपर कूदेंगे। तो चेन टैग के मैं SSC की भी प्रीवियस ईयर ले आऊंगा आपके लिए। स्टेट JEE के देखो अभी आज देखा ना, इसरो के आ रखे थे आपके, कभी TNPSC के आ रखे हैं, कभी आपके बहुत सारी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी रखा हूँ यहाँ पर। किसी को अगर कुछ लगता है कि सर नहीं कोई और डाउट भी है मेरा, तो डाउट आप यहाँ पर इस ID पे भेज सकते हैं, ओके। आप वो भी आपके साथ ले आऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज लाऊंगा आपकी, ठीक है। जहां तक हो सकता है मेरे पास मैक्सिमम अगर कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेट आपको वहां पर सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग देखो इसी तरीके से साथ बने रहना। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब आप इसलिए करके रखें ताकि जैसे मैं यहाँ पर अपडेट आऊँ आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वो आपका थोड़ा सा फायदा हो जाता है सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्राइब इसलिए कर लें आप। बाकी देखो जो भी प्रॉब्लम होगी मिलके सोल्व कर लेंगे। और अगर यदि आपको लगता है कि सर नहीं इसके बाद आपको कुछ और कराना चाहिए या फिर कहीं कोई डाउट रह जाए, तो डाउट आप बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली आप पूछ लें, ठीक है। तो मैं बता के जाऊंगा आप लोगों को, ओके। बाकी देखो इसी तरीके से साथ बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, सवाल करेंगे अच्छे से करेंगे। यहाँ पर अब देखो क्या बोल रहे हैं सर, MPPSC के लिए एक क्वेश्चन सीरियल सर थंबनेल भी बताएं। अरे सर थंबनेल बना लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो थंबनेल हम बना लेंगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। MPPSC देखो मैं कह रहा कि कोई भी अगर JEE के बारे में बात करें ना अपन, तो कोई के किसी स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं होता, क्वेश्चन सारे लगभग सेम होती है। इंजीनियरिंग सबने सेम की होती है यार, सबकी सेम इंजीनियरिंग होती है, सबकी सेम तरीके से चलता है। MPPSC के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं चल तो स्टेट JEE के ऊपर रहा हूँ। स्टेट JEE के देखो इसरो का क्वेश्चन था, इससे पहले देखो आपका नागालैंड PSC का था। तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है हमारा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ले आता हूँ मैं, ये भी कहीं ना कहीं आए हुआ है। ये देखो APPSC का था। तो इसी तरीके से जो जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप बता दें, थंबनेल वगैरह भी अपलोड कर देंगे, ठीक है गाइस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, इसी तरीके से साथ बने रहना, ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।